कांग्रेस के युवा नेता व लाडनू के विधायक मुकेश बाकर ने आज जो आरोप लगाए उससे डीडवाना जिले में सनसनी फैल गई। कांग्रेस के विधायक मुकेश बाकर ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता जातीय द्वेष से ट्रांसफर कर रहे हैं, जाति देखकर कर्मचारियों के तबादले किए जा रहे हैं। विशेषकर मुकेश बाकर ने साफ शब्दों में कहा कि जाट समाज के कर्मचारियों को टारगेट किया जा रहा है। मुकेश बाकर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जाटों के अलावा मुसलमान व SC/ST के कर्मचारियों के भी तबादले किए जा रहे हैं। एक साथ 100 लोगों के तबादले टारगेट करके किए जा रहे हैं। सरनेम देखकर, जाति देखकर तबादले हो रहे हैं। विशेषकर मुकेश बाकर ने कहा कि पुलिस महकमे में इस तरह के तबादले हुए हैं। मुकेश बाकर ने साफ तौर पर बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशियों को टारगेट किया है। बाकर ने कहा कि जनता ने उन्हें नकार दिया, लेकिन अब वो परेशान कर रहे कर्मचारियों को, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। आज मुकेश बाकर डीडवाना के जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा से मिले। डीडवाना के जिला कलेक्टर से मिलकर मुकेश बाकर ने इसे लेकर कड़ा ऐतराज जताया और कहा कि अगर यही रवैया रहा तो आने वाले दिनों में वो बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। ये चेतावनी मुकेश बाकर ने दी। बाकर ने बड़े ही साफ शब्दों में कहा कि जाति देखकर टारगेट किया जा रहा है, जाटों को, मुसलमानों को, SC/ST को, और जाति देखकर तबादले हो रहे हैं, सरनेम देखकर तबादले हो रहे हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। ये बात मुकेश बाकर ने कही और बड़े ही स्पष्ट शब्दों में और उग्र शब्दों में मुकेश बाकर ने बयान इसे लेकर मीडिया में दिया और एक तरीके से गुस्सा उनमें देखा गया। उन्हें यह लग रहा है कि जाट समाज के कर्मचारियों को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने जाटों के अलावा SC/ST व मुसलमानों का भी जिक्र किया और कहा कि उन्हें भी टारगेट किया जा रहा है जाति और धर्म के नाम पर। एक तरह से ऐसा लग रहा है कि सामंत शासन वापस आ गया। इस तरह की बात मुकेश बाकर ने कही। ये बात बाकर ने डीडवाना जिले को लेकर कही है। हालांकि नागौर में स्थिति बिल्कुल अलग है। ये बात भी मुकेश बाकर को थोड़ी समझनी चाहिए। कम से कम नेताओं को ये देखना चाहिए कि जिले का जो दूसरा पार्ट है, पुराना जिला नागौर, वहां क्या हो रहा है। सब जगह समान व्यवस्थाएं होनी चाहिए। हो ये रहा है कि जिसका राज है और जहां जिसकी दमक है वो दूसरी जाति के आंटे निकाल रहा है। ये तो अब दिखने लग गया। और आज बाकर ने तो बड़े ही साफ ही शब्दों में कह दिया कि जिन्हें जनता ने नकारा, जो हारे हुए हैं बीजेपी के, वो अधिकारियों पर प्रेशर बना रहे और उनके कारणों से ये तबादले हो रहे हैं। और वो जिला कलेक्टर से मिले, काफी लंबी चौड़ी उनकी मुलाकात हुई कलेक्टर से डीडवाना के, और बड़े ही उन्होंने सख्त लहजों में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये चीजें ठीक नहीं है, अगर यही चलता रहा तो वो आंदोलन करेंगे आने वाले दिनों में। ये बात बाकर ने मीडिया से कही और गुस्सा देखा गया। कहा कि बड़ी हैरानी की बात है कि इस तरीके से तबादले हो रहे हैं, जाति देखकर तबादले किए जा रहे हैं। तो क्या वाकई में जो नागौर से कटकर दूसरा जिला बना है डीडवाना कुचामन, वहां जाति देखकर तबादले हो रहे हैं क्या, या आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तबादले किए गए जो लंबे समय से एक जगह बैठे थे? अब इसका ठीक ठीक जवाब तो डीडवाना के अधिकारी दे सकते हैं। विशेषकर पुलिस को लेकर मुकेश बाकर ने बाकायदा ये कहा कि पुलिस में, तो इससे ये साफ होता है कि पुलिस कर्मियों के जो तबादले हुए हैं उसे लेकर थोड़ा ज्यादा ऐतराज मुकेश बाकर ने जताया है। अब इन चीजों का क्या असर पड़ेगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि देखिए तबादले बहुत मायने रखते हैं और जिस तरीके से तबादले हुए हैं, जबरदस्त तबादले इस बार हुए हैं। अब इतनी बड़ी जब तबादलों की लिस्ट आएगी तो थोड़ा बहुत किंतु परंतु तो रहता ही रहता है। लेकिन बाकर का तो ये कहना है कि 100 तबादले ऐसे हुए हैं जो जाति देखकर हुए हैं। अगर वाकई में जाति देखकर तबादले हुए हैं तो फिर ये चिंता की बात है। बाकर ने कहा कि CM भजनलाल को यह देखना चाहिए, वो तेजाजी महाराज के दर्शन करने के लिए आए थे, खुद को तेजाजी की उन्होंने जयकारा लगाया और अब तेजाजी के भक्तों को परेशान कर रहे हैं। इस तरह की बात बाकर ने कही। तो तेजाजी के भक्त तो जाट ही है। बड़े ही साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया कि जाटों को परेशान किया जा रहा है। ये उन्होंने डीडवाना जिले को लेकर ये बात कही। वैसे ये जो नागौर जिला, यहाँ स्थिति थोड़ी अलग ही है। अलग क्या कह सकते हैं, बिल्कुल ही उलट है। यहाँ चीजें अलग ही हो रही है और सबसे ज्यादा चीजें पुलिस में ही होती है। ये बड़ा सिंपल है। पुलिस वो माध्यम है जिसे नेता खूब अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं।
चाहे ये राज हो चाहे वो राज हो या पहले के राज हो, सारे राज जिसके भी होते हैं, कांग्रेस का जब राज था तब भी विधायकों की तूती बोलती थी, सारे विधायक मनमर्जी से तबादले करवाते थे। ये अब बड़े ही सामान्य बात है, सब ने ये देख रखा, कोई इसमें कोई अचंभे वाली बात है नहीं। अब बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, जो हार भले ही गए लेकिन उनकी तूती बोल रही है तो वो तबादले करवा रहे हैं। लेकिन बाकर ने कहा कि वो आंदोलन कर देंगे अगर ये चीजें ऐसे ही चलती रही तो, और उन्हें बड़ी नाराजगी हुई कि जाट समाज के कर्मचारियों को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ आरोप किन पर लगाया आप समझ गए होंगे। ये ज्यादातर जो तबादलों के मसले हैं ये लाडनू विधानसभा क्षेत्र व डीडवाना विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। दोनों ही जगह लाडनू में बीजेपी के प्रत्याशी करणी सिंह थे और डीडवाना में बीजेपी के प्रत्याशी जितेंद्र सिंह जोधा थे। सब जानते हैं कि कौन प्रत्याशी थे और मुकेश बाकर क्या कहना चाह रहे हैं। अब इसका राजनीतिक असर कोई होगा या नहीं होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन मुकेश बाकर ने इसे लेकर एक कदम बढ़ा लिया। उन्होंने ये कह दिया कि ये चीजें चलेगी नहीं, ये चीजें ठीक नहीं है, क्योंकि बाकर को लगा होगा कि एक साथ अगर 100 तबादले ऐसे हो रहे हैं सरनेम देकर तब ये ठीक नहीं है। लेकिन ये सब जगह समान होना चाहिए। अगर ये बात डीडवाना की है तो ये बातें नागौर पर भी लागू होती है, ये बातें दूसरे जिलों पर भी लागू होती है। केवल डीडवाना में अगर ये हो रहा है तो नागौर में भी वैसा ही होना चाहिए जैसा सामान्य तबादले होने चाहिए। हर जगह हर क्षेत्र में हर जाति के नेता प्रभावी होते हैं। डीडवाना में कोई और प्रभावी है तो यहाँ कोई और प्रभावी है, और यहाँ कुछ अलग तरीके से हो रहा है, वहां कुछ अलग तरीके से हो रहा है। अधिकारी भी वैसे ही काम करते हैं जैसा स्थानीय नेता होता है। ये सब जानते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं समझने के लिए। बड़ी सामान्य बात है कि नागौर में क्या हो रहा है ये सबको पता है, और डीडवाना में क्या हो रहा है वो भी सबको पता है। लेकिन फिलहाल बाकर ने जो मुद्दा उठाया, अगर वैसे तबादले हुए हैं तो फिर मुकेश बाकर का मुद्दा वाकई में वाजिब है। जाति देखकर तबादले नहीं होने चाहिए। कम से कम तबादलों के मामले में, कर्मचारियों के मामले में इतनी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इससे कर्मचारियों का काम प्रभावित होता है। अब मुकेश बाकर ने आज जो बयान दिया इसका रिएक्शन क्या रहेगा, ये अगर कोई रिएक्शन होगा तो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।